हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके पेपर हैं 25 तारीख से यूनिट फर्स्ट के। उसमें आपका डिवीज़न कार्य चल रहा है। मैं आप लोगों को राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसका अर्थ मैंने आप लोगों को कई बार समझा दिया है। लाइव क्लास में भी समझाया है और मैंने वीडियो भी भेजी है। आज मैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न जो आपको समझा रही हूँ और कुछ अभ्यास प्रश्न मैंने आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए दिए हैं, जो आपको लिखने हैं। पहला है, अब आप लोग अभ्यास प्रश्न समझिए। पहला प्रश्न है जो मैंने आपको प्रश्नोत्तर कॉपी में करवाए हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं जो है समझाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। इसका उत्तर है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। पहला पॉइंट है, बचपन में हमसे बहुत से धनुष टूटे परंतु आपने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपकी क्या ममता है। दूसरा पॉइंट है, हमारी नज़र में तो सब धनुष एक समान है, फिर इस धनुष के लिए हो हल्ला क्यों। तीसरा पॉइंट है, इस धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था। राम ने तो इस धनुष को छुआ ही था, वह पुराना होने से अपने आप टूट गया। इसमें राम का कोई दोष नहीं है। एक बार फिर से इसका आंसर बोल रही हूँ। प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। अब है इसका उत्तर, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। पहला है, पहला पॉइंट है, बचपन में हमसे बहुत से धनुष टूटे परंतु आपने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपकी क्या ममता। दूसरा पॉइंट है, हमारी नज़र में तो सब धनुष एक समान है, फिर इस धनुष पर हो हल्ला क्यों। तीसरा पॉइंट है, इस पुराने धनुष के तोड़ने से हमें क्या मिलना था। चौथा पॉइंट है, राम ने तो इस धनुष को छुआ ही था, पुराना होने से यह अपने आप टूट गया। इसमें राम का कोई दोष नहीं है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। इसमें राम और लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं लिखनी है। इसका उत्तर है, राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर है। वे गुरुजनों के सामने झुकना अपना धर्म समझते हैं। वे महाक्रोधी परशुराम के बेबात
क्रोधित होने पर भी स्वयं को उनका दास कहते हैं। इस प्रकार वे परशुराम का भी दिल जीत लेते हैं। फिर लक्ष्मण के क्या स्वभाव की विशेषता है? लक्ष्मण राम से विपरीत हैं। वे बहुत ही उग्र और प्रचंड हैं। उनकी जुबान छुरी से भी अधिक तेज है। वह व्यंग्य वचनों से परशुराम को छलनी कर देते हैं। उनकी उग्रता और कठोर वचनों को सुनकर न केवल परशुराम भड़क उठते हैं, बल्कि अन्य सभा के लोग भी उन्हें अनुचित कहने लगते हैं। राम छाया है तो लक्ष्मण धूप, राम शीतल जल है तो लक्ष्मण आग। फिर से इसका आंसर बोल रही हूँ मैं। प्रश्न नंबर 2 का है ये, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर है। वे गुरुजनों के सामने झुकना अपना धर्म समझते हैं। वे अत्यंत क्रोधी परशुराम के बेबात क्रोधित होने पर भी स्वयं को उनका दास कहते हैं। इस प्रकार वे परशुराम का भी दिल जीत लेते हैं। लक्ष्मण राम से विपरीत हैं। वे बहुत उग्र हैं और प्रचंड हैं। उनकी जुबान छुरी से भी अधिक तेज है। वे व्यंग्य वचनों से परशुराम को छलनी कर देते हैं। उनकी उग्रता और कठोरता के वचनों को सुनकर न केवल परशुराम भड़क उठते हैं, बल्कि अन्य सभा के लोग भी उन्हें अनुचित कहने लगते हैं। राम छाया है तो लक्ष्मण धूप, राम शीतल जल है तो लक्ष्मण आग। अब जो है इसके बाद मैंने आप लोगों को जो प्रश्न करवाया है, प्रश्न नंबर 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। 5वां क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा के बारे में बताया है कि वीर योद्धा युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाता है, अपना गुणगान नहीं करता। इसका उत्तर देखिए, लक्ष्मण ने वीर योद्धा के बारे में बताया है कि वीर व्यक्ति युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाता है, अपना गुणगान नहीं करता। फिर आपका इसमें प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। यानी कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। अब इसका उत्तर देखें, यह बात सत्य है कि साहस और शक्ति तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक कि साहसी व्यक्ति विनम्र रहे।
जैसे ही शक्तिशाली व्यक्ति घमंड करता है या बढ़ चढ़कर बोलता है, तब बुरा लगने लगता है। परशुराम और लक्ष्मण के उदाहरण सामने हैं। परशुराम पराक्रमी हैं, किंतु स्वयं को पराक्रमी और बाल ब्रह्मचारी तथा क्षत्रिय कुल का घातक कहना बुरा लगता है। जैसे जैसे वे अपने फरसे को सुधारते हैं और कटु वचन कहते हैं, वैसे वैसे और अधिक हंसी का पात्र बनते जाते हैं। लक्ष्मण का साहस हमें भला लगता है, परंतु वह भी सीमाएं तोड़ देता है। धीरे धीरे वह बहुत उग्र, कठोर और उदंड हो जाता है। इस कारण सभी सवाजन उनके विरुद्ध हो जाते हैं और लक्ष्मण की उदंड शक्ति हमें खटकने लगती है। फिर से इसका प्रश्न बोल रही हूँ मैं। प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। अब है साहस और शक्ति के साथ विनम्रता, यानी कि तो इसका उत्तर है, यह बात सत्य है कि साहस और शक्ति तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक कि साहसी व्यक्ति विनम्र रहे। जैसे ही शक्तिशाली व्यक्ति घमंड करता है या बढ़ चढ़कर बोलता है, तब बुरा लगने लगता है। परशुराम और लक्ष्मण के उदाहरण हमारे सामने हैं। परशुराम महान शक्तिशाली हैं, किंतु उनका स्वयं को महान शक्तिशाली और बाल ब्रह्मचारी तथा क्षत्रिय कुल का घातक कहना बुरा लगता है। जैसे जैसे वे अपने फरसे को सुधारते हैं और कटु वचन कहते हैं, वैसे वैसे और अधिक हंसी का पात्र बनते जाते हैं। अब लक्ष्मण का साहस हमें भला लगता है, परंतु वह भी सीमाएं तोड़ देता है। धीरे धीरे वह बहुत उग्र, कठोर और उदंड हो जाता है। इस कारण सभी सभा के लोग भी लक्ष्मण के विरुद्ध हो जाते हैं। लक्ष्मण की उदंड शक्ति हमें खटकने लगती है। अब इसमें जो मैंने आप लोगों को एक प्रश्न अपनी तरफ से करवाया है, वह है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से आपको क्या शिक्षा मिलती है, यानी कि इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये मैंने आप लोग को लिखने के लिए दिया था। आपके इसमें अभ्यास में कार्य में नहीं है, परंतु मैंने कराया है कि इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो
राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से हमें शिक्षा मिलती है कि क्रोध से बचो। क्रोध सोचने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोधी व्यक्ति अच्छे बुरे और उचित अनुचित का विवेक नहीं कर पाता। क्रोध से समस्याएं सुलझने के स्थान पर उलझती जाती हैं। क्रोधी व्यक्ति दूसरों को डराने धमकाने और अपना प्रभाव जमाने के चक्कर में डींगे हाँकता है और फिर मुंह की खाता है। वो अपनी करतूतों से हंसी और मजाक का पात्र बन जाता है। यह सीख हमें परशुराम के स्वभाव से मिलती है। लक्ष्मण उग्र होते होते सबको खटकने लगते हैं। फिर से इसका उत्तर मैं बोल रही हूँ कि इस पाठ से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका उत्तर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध से बचो। क्रोध सोचने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोधी व्यक्ति अच्छे बुरे उचित अनुचित का विवेक नहीं कर पाता। क्रोध से समस्याएं सुलझने की बजाय उलझती हैं। क्रोधी व्यक्ति दूसरों को डराने धमकाने और अपना प्रभाव जमाने के चक्कर में डींगे हाँकता है और फिर मुंह की खाता है। वो अपनी करतूतों से हंसी और मजाक का पात्र बन जाता है। यह सीख हमें परशुराम के स्वभाव से मिलती है। लक्ष्मण उग्र होते होते सबको खटकने लगते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने इस अभ्यास प्रश्न में जो मैंने आप लोगों को प्रश्न करवाए थे उनका मैंने पुनर्अभ्यास करवाया है। वो प्रश्न मैंने आप लोगों को फिर से समझाए हैं। अब इसमें से 3 प्रश्न मैंने आप लोगों को आज के होमवर्क में दिए हैं, जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। पहला प्रश्न जो मैंने दिया है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है कि राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर है। वे गुरुजनों के सामने झुकना अपना धर्म समझते हैं। वे महाक्रोधी परशुराम के बेबात क्रोधित होने पर भी स्वयं को उनका दास कहते हैं। इस प्रकार वे परशुराम का भी दिल जीत लेते हैं। लक्ष्मण राम से विपरीत हैं। वे बहुत उग्र और प्रचंड हैं। उनकी जुबान छुरी से भी अधिक तेज है। वे व्यंग्य वचनों से परशुराम को
परशुराम को छलनी छलनी कर देते हैं। उनकी उद्दंडता और कठोर वचनों को सुनकर न केवल परशुराम भड़क उठते हैं, बल्कि अन्य सभा के लोग भी उन्हें अनुचित कहने लगते हैं। राम छाया है तो लक्ष्मण धूप, राम शीतल जल है तो लक्ष्मण आग। तो इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्न आप लोगों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फिर से मैं बोल दूँ उसको। राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर है। वे गुरुजनों के सामने झुकना अपना धर्म समझते हैं। वे महाक्रोधी परशुराम के बेबाक क्रोधित होने पर भी स्वयं को उनका दास कहते हैं। इस प्रकार वे परशुराम का दिल भी जीत लेते हैं। लक्ष्मण राम से विपरीत हैं। वे बहुत उग्र और प्रचंड हैं। उनकी जुबान छुरी से भी अधिक तेज है। वे व्यंग्य वचनों से परशुराम को छलनी कर देते हैं। उनकी उग्रता और कठोर वचनों को सुनकर न केवल परशुराम भड़क उठते हैं, बल्कि अन्य सभा के लोग भी उन्हें अनुचित कहने लगते हैं। राम छाया है तो लक्ष्मण धूप, राम शीतल जल है तो लक्ष्मण आग। तो इस प्रकार से बच्चों आपको ये क्वेश्चन लिखना है। इसके आंसर में राम और लक्ष्मण के स्वभाव के बारे में जो आपको विशेषताएं लिखनी है। दूसरा प्रश्न मैंने दिया है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इसका देखिए उत्तर। यह बात सत्य है कि साहस और शक्ति तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक कि साहसी व्यक्ति विनम्र रहे। जैसे ही शक्तिशाली व्यक्ति घमंड करता है या बढ़ चढ़कर बोलता है, तब बुरा लगने लगता है। परशुराम और लक्ष्मण के उदाहरण सामने हैं। परशुराम महान शक्तिशाली हैं, किंतु उनका स्वयं को महाशक्तिशाली और बाल ब्रह्मचारी तथा क्षत्रिय कुल का घातक कहना बुरा लगता है। जैसे जैसे वे अपने फरसे को सुधारते हैं और कटु वचन कहते हैं, वैसे वैसे और अधिक हंसी का पात्र बनते जाते हैं। अब लक्ष्मण का साहस हमें भला लगता है, परंतु वह भी सीमाएं तोड़ देता है। धीरे धीरे वह बहुत उग्र और उद्दंड हो जाता है। इस कारण सभी सभाजन उनके विरुद्ध हो जाते हैं। लक्ष्मण की उद्दंड शक्ति हमें खटकने लगती है। यानी कि ये
दोनों के जो उदाहरण सामने हैं कि दोनों में साहस था लेकिन शक्ति थी, लेकिन विनम्रता नहीं थी। तो इसमें साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्रता होनी बेहतर होती है। इसका एक बार फिर से मैं आंसर बोलती हूँ। यह बात सत्य है कि साहस और शक्ति तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक कि साहसी व्यक्ति विनम्र रहे। जैसे ही शक्तिशाली व्यक्ति घमंड करता है या बढ़ चढ़कर बोलता है तब बुरा लगने लगता है। परशुराम और लक्ष्मण के उदाहरण सामने हैं। परशुराम पराक्रमी हैं, किंतु उनका स्वयं को महान शक्तिशाली और बाल ब्रह्मचारी कहना और क्षत्रिय कुल का घातक कहना बुरा लगता है। जैसे जैसे वे अपने फरसे को सुधारते हैं और कटु वचन कहते हैं, वैसे वैसे और अधिक हंसी का पात्र बनते जाते हैं। लक्ष्मण का साहस हमें भला लगता है, परंतु वह भी सीमाएं तोड़ देता है। धीरे धीरे वह बहुत उग्र कठोर और उदंड हो जाता है। इस कारण सभी सभाजन उनके विरुद्ध हो जाते हैं। लक्ष्मण की उदंड शक्ति हमें खटकने लगती है। अब एक तीसरा प्रश्न मैंने आप लोगों को दिया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तीसरा प्रश्न है जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर है, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि क्रोध से बचो। क्या शिक्षा मिलती है? कि क्रोध से बचो। क्रोध सोचने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोधी व्यक्ति अच्छे बुरे उचित अनुचित का विवेक नहीं कर पाता। क्रोध से समस्याएं सुलझने की बजाय उलझती हैं। क्रोधी व्यक्ति दूसरों को डराने धमकाने और अपना प्रभाव जमाने के चक्कर में डींगे हाँकता है और फिर मुंह की खाता है। वो अपनी करतूतों से हंसी और मजाक का पात्र बन जाता है। यह सीख हमें परशुराम के स्वभाव से मिलती है। लक्ष्मण उग्र होते होते सबको खटकने लगते हैं। एक बार देखो फिर से बच्चों, इसका आंसर मैं बोल रही हूँ। इस राम जो प्रश्न मैंने आपको दिया है, तीसरा प्रश्न है, इसमें केवल आपको जो मैंने सभी प्रश्न तो समझा दिए हैं, लेकिन आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में केवल 3 ही प्रश्न करने आज के जो है काम में। तीसरा प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर है, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि क्रोध से बचो। क्रोध
सोचने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोधी व्यक्ति अच्छे बुरे और उचित अनुचित का विवेक नहीं रख पाता। क्रोध से समस्याएं उलझने की बजाय उलझती हैं। क्रोधी व्यक्ति दूसरों को डराने, धमकाने और अपना प्रभाव जमाने के चक्कर में डींगे हाँकता है और फिर मुंह की खाता है। वो अपनी करतूतों से हंसी और मजाक का पात्र बन जाता है। यह सीख हमें परशुराम के स्वभाव से मिलती है। लक्ष्मण उग्र होते होते सबको खटकने लगते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अभ्यास प्रश्न जो मैंने आपको करवाए हैं, सभी जो हैं एक बार से फिर से जो हैं समझा दिए हैं। केवल मैंने 3 प्रश्न आपको अपने गृह कार्य में करने के लिए दिए हैं, जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। धन्यवाद।